ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हँसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। कभी खोया, कभी पाया, कभी रोया, कभी गाया। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं सबसे पहले आपको अपनी रानी से मिलवा रही हूँ। इसको रानी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसको ना जब भी मैं देखती हूँ मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसको खाने का भी सुकून है, इसको लगाने का भी सुकून है। खाएंगे तब इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको लगाएंगे अपने बालों पे, अपने फेस पे, जिधर मर्जी भी लगा लें, इसका हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जनाब ऐसे ही ज़िंदगी के 8 बुनियादी असूल हैं जिसको आप अगर अपनाएंगे तो ये कि ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अगर नहीं अपनाएंगे तो जैसे चल रही है ज़िंदगी इसको चलने दे। कोई भी परफेक्ट यहाँ पे नहीं है। हर इंसान में ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई ख़ामी होती है। अगर आप उसको खूबियों को देखेंगे तो ख़ामियाँ भूल जाएंगे। अगर ख़ामियों को देखना स्टार्ट करेंगे तो खूबी आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी। तो जी बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, वो है जी आहिस्ता बात करें। अभी जो आहिस्ता बात करने का मैंने असूल जब पढ़ा तो मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं कितना आहिस्ता बोलती हूँ। मैं तो आहिस्ता नहीं बोलती, मैं तो इतना ऊंचा बोलती हूँ और शुरू से ही ना बड़ा ऊंचा बोल रही हूँ। जबकि मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल में फ्रेंड थी, वो भी एक न्यूज़ चैनल पे होती है। वो शुरू से आहिस्ता बोलती रही है, लेकिन अभी वो जब न्यूज़ चैनल पे आई है तब भी उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। सारा कमाल उसकी माइक का है और उसकी एडिटिंग का है। तो वो शुरू से ही आहिस्ता बोलती रही और अच्छा बोलती थी। जबकि मैं, मेरी फ्रेंड्स और हमारे घर का माहौल भी आपको पता है पंजाबी माहौल है, तो पंजाबी माहौल में ना ज़रा आवाज़ ना लाउडली होती है। तो ये मैंने असूल जब पढ़ा ना तो मैंने अपने ऊपर नज़र दौड़ाई तो मेरा जी बिल्कुल ना, मेरे ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए बिल्कुल ये ना मीन के पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि मैं ज़रा ऊंचा ही बोलती हूँ। तो अगर आप आहिस्ता बात करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो अपना लें भाई ये असूल, क्योंकि ये ज़िंदगी का असूल, एक सबसे मेजर असूल लिखा हुआ था इस पे, आहिस्ता बात करें। अच्छा भाई, जब मैंने ये असूल पढ़े हैं ना तो मुझे कुछ ना अपने ऊपर बिना यूं लग रहा था जैसे मैंने अपनी लाइफ पे ना अपने ऊपर लागू ही नहीं किए ये असूल। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो जी इस पे लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 2 के कम बोलें। वैसे पॉसिबल कैसे है लड़कियां कम बोले, औरतें कम बोले। जहाँ 2 औरतें मिल जाएंगी वो मैं कहती हूँ दादियाँ नानियाँ ख़ानदान तक पहुँच जाती हैं। तो पता नहीं कोई मीन क्या नस्लों तक पहुँच जाती हैं। इसका ये, इसका वो, उसका ये, बस सारा कुछ कर कुर के ना ऐसे बात करती हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जी कोई शादी ब्याह हो, चाहे किसी फोतकी का घर हो, आप देखें गॉसिप्स ख़त्म नहीं होती औरतों की। तो ये मेरे ऊपर भी अगर मैं लागू करूँ तो मेरे ऊपर ये बात नहीं आती। हाँ, कुछ लड़कियां, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि बात बहुत कम करती हैं, बोलती नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि 100 में से कोई 1% होगी जो कि कम बात करती होगी, जिसको हम फिर अपनी ज़ुबान में कहते हैं इसके नखरे ही इतने हैं, बात नहीं करती। लेकिन वो सबसे अच्छी रहती हैं जो कम बोलती हैं। सो अगर आपने परफेक्शन चाहना है अपनी लाइफ में तो कम बोलना सीखें बहनों, जो कि मुमकिन ही नहीं है। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है किसी पर भरोसा ना करें। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया है कि कभी होता है ना इंसान का मूड चेंज होता रहता है, पता नहीं चलता। कभी कोई ऐसी सीरियस बात हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम आपको समझ नहीं आती। आप कर रहे तो ज़रूर होते हैं शेयर, बट ये बाद में ना वो आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी राज की हिफाजत करते हैं अमानत के तौर पे, वो अपने अंदर पेट के अंदर दबा के बातें रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ़ौरन से पहले सारों के सामने बोल देते हैं। तो तकलीफ़ आपको भी होती है, उसको तकलीफ़ होनी ही होनी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट किया था और उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। सो किसी पर भरोसा ना करें, अपने अल्लाह पाक पे भरोसा करें, अपने अल्लाह जी से बातें करें, कनेक्टेड रहें अपने अल्लाह जी से। इंशाल्लाह आपको रास्ते भी नज़र आएंगे, मंजिल तक भी आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर आप पे कोई दोस्त है, जैसे कि हस्बैंड की सूरत में बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है आपका, तो आप उसके साथ ज़रूर बातें शेयर करें। उनसे अच्छा मशवरा आपको कोई भी नहीं दे सकता। सेकंड नंबर पे अपनी माँ। माँ तो सबसे अव्वलीन पे होनी चाहिए, लेकिन माँ के साथ भी इंसान कभी कभी ना ऐसी कोई बात शेयर नहीं करता कि वो परेशान ना हो जाए या उनको तकलीफ़ ना हो जाए, तो फिर वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। अगर उनके साथ भी नहीं करनी, अपनी बहनों के साथ करें। बहनों के साथ भी नहीं करनी तो अपनी कोई ऐसी फ्रेंड बनाए, कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड बनाए जिसके साथ आप शेयर करें तो आपको वो अच्छा मशवरा दे सके। सो किसी पर भरोसा ना करें, उन लोगों पर भरोसा करें जो कि आपके भरोसे के काबिल हों। हर किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, हर कोई बंदा भरोसे के लायक नहीं होता।
तो जी नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है जी हमेशा अपनी सेहत का ख़्याल रखें। भई सेहत है तो ज़िंदगी है। वो कहते ना जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो दुनिया परेशान है। वो हिसाब है कि अपनी सेहत को ज़रूर तरजीह दिया करें, क्योंकि आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ काफ़ी ऐसे रिश्ते जुड़े हुए हैं जो कि आपके बहुत अज़ीज़ हैं। अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखें। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है वो नाश्ता ही नहीं करती भई। क्यों नहीं करती? हमारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो हम नाश्ता नहीं करते, जब तक हमारे बच्चे स्कूल से नहीं आएँगे तो हम तब तक ना रोटी भी नहीं खाएँगी, कि हमें ना अपने बच्चों से बड़ा प्यार है इसलिए। तो मैंने उनसे कहा था, मेरी एक फ्रेंड थी ये, तो मैंने उनसे कहा था, मैं कहा बहन बात सुनो मेरी, बच्चे तुम्हारे हो रहे हैं जवान और तुम हो रही हो बूढ़ी। तो मैं थोड़ी-सी बात तो मेरी बुरी लगेगी, लेकिन बात हकीकत है, बिल्कुल कड़वा सच है कि बच्चे जवानी की तरफ जा रहे हैं और तुम बुढ़ापे की तरफ जा रही हो, अपना ख़्याल नहीं रखोगी, तो कैसे इनको पालोगी, कैसे जियोगी? कहती है, हाँ, बात तो तुमने सही की है, चलो कल से नाश्ता स्टार्ट करूँगी। मैं नाश्ता ही नहीं करती भई, कि बच्चे आसन तैसी रोटी खासा। इंतज़ार करती रहती हैं, कौन आएगा तो कौन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अपनी सेहत को फ़ोकियत दें, सबसे पहले तो नाश्ता है, नाश्ता मेन है, नाश्ता किया करें, बच्चों के साथ बैठ के करेंगे, नहीं कर सकते, तो बच्चे जब स्कूल चले जाएँ 1-2 घंटे बाद कर लें, लेकिन करा ज़रूर करें, नाश्ता ज़रूरी है। एक और बात, अगर आप कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे होने के बाद ना बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं, इतनी वीकनेस होती है ना कि किसी टाइम दिल ही नहीं करता कोई काम करने का, अजीब थकावट होती है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, वो आपको मल्टीविटामिन्स देंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी मल्टीविटामिन्स, जो कि हर किसी के लिए हर एक मल्टीविटामिन्स नहीं है, हर किसी की बॉडी का अलग हिसाब है। डॉक्टर को बताएँगे फ़ौरन से आपको जो उसको सही लगेगा सजेस्ट करेगा, अगर नहीं सही लगेगा वो नहीं करेगा। थोड़ा खाएँ, अच्छा खाएँ। ये नहीं कि जो जी में आया खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है फिर भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा खाएँ, अच्छा खाएँ और टाइम पे खाएँ। टाइम पे खाने की आदत बनाएँ, चाहे 2 टाइम खाएँ, चाहे 3 टाइम खाएँ, खाएँ ज़रूर और अच्छा खाएँ। अपनी सेहत को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अव्वलीन दर्जे पे फ़ोकियत दिया करें। तो जी नेक्स्ट टॉपिक आता है, ख़ुद को तालीम देना कभी बंद ना करें। ये बात वैसे बड़ी मुझे अच्छी लगी थी कि ख़ुद को तालीम मीन कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है सीखने के लिए, कोई स्किल्स है आपके पास, तो ज़रूर सीखें और सिखाएँ भी। ये नहीं कि आपने बस उसको दबा के रखना है, नहीं, सिखाएँ। जो आपसे सीखना चाहते हैं सिखाएँ, अपने बच्चों को सिखाएँ। बच्चे अगर आपके नहीं हैं तो अपनी बहनों को सिखाएँ, अपनी फ्रेंड्स को सिखाएँ, आप कुछ भी आपको जो हुनर आता है ज़रूर सिखाएँ। और आप सीखते रहें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह कुरान पढ़ें, सीखें और सिखाएँ, इस कोई उम्र नहीं होती। अगर आपका दिल है पढ़ने का, ज़रूर पढ़ें। अगर आपका दिल है किसी चीज़ को सीखने का, ज़रूर सीखें। जैसे कि अब कुछ लोगों को ना कढ़ाई सिलाई का बड़ा शौक़ होता है, तो उनकी कोशिश होती है नए से नया ना डिज़ाइन सीखें, नए से नया टांका सीखें। तो नए से नया ना उनके ज़हन में आइडिया आता रहता है, ये है कि सीखते रहा करें। जिस तरह पार्लर का काम है, पार्लर का काम, सैलून का काम बहुत ज़्यादा इन्हें वक्त के साथ साथ ना ये चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। जैसे कि एक टाइम था जिसमें ना स्मोकी आइज़ का बड़ा ट्रेंड था, और अब जो आ गई हैं ग्लिटर्स आइज़ आ गई हैं, पता नहीं कितनी किस्म की आइज़ आ गई है। जब मैंने सीखा था तो मैंने थोड़ा सा सीखा था, जिसमें स्मोकी, ग्लिटर, पिंक, गोल्डन, सिल्वर, पता नहीं इस टाइप की कितनी आइज़ मैंने सीखी थी। बट अब काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा सिखाती हैं। तो मैंने बस छोड़ दिया था सीखना, तो मुझे ना बस ये है कि टाइम के साथ-साथ ना मैं पीछे रह गई, लेकिन ये है कि आप अगर सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखें और टाइम के साथ-साथ सीखा करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना बहुत फ़ास्ट आपको सीखनी पड़ती हैं, सो इसलिए अपने आप को तालीम देना कभी भी बंद ना करें, चाहे वो तालीम किसी भी चीज़ की हो। चाहे वो आपकी कढ़ाई सिलाई के काम की हो, चाहे वो आपके पढ़ने के काम की हो, उसको ज़रूर सीखें, उसे कभी भी बंद ना करें। तो जी नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाएँ और गुस्से पर भी काबू पाएँ, काबू रखें। तो ख्वाहिशात का समंदर ऐसा समंदर है कि जिसकी गहराई आज तक किसी ने मालूम नहीं की, और ये ऐसा समंदर है जिसमें इंसान डूबता ही जाएगा, डूबता ही जाएगा, बट ये समंदर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसकी गहराई ही इतनी है, सो ख्वाहिशों के समंदर में अपने आप को मत डुबोएं। ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, यकीन करें। ख्वाहिशें तो, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे कि एक पर्स पसंद आ गया, बाज़ार में एक पर्स देखा है, ठीक है, क्लच देखा है, बड़ा खूबसूरत है, वो कितने का है, 2800 का है। अब आपके जहन में होगा वो 2800 में जमा कैसे करना है, इधर से लेना है, उधर से लेना है, उधर से लेना है, चलो जमा हो गए, जाके वो ले भी लिया, ठीक है, ले भी लिया। जब वो आपके पास चीज़ आ जाएगी उसकी कदर नहीं रहेगी। सो ख्वाहिशों के समंदर को ना
ख़त्म कर दें, क्योंकि वो जितना आप उसमें डूबेंगे डूबते ही जाएंगे, कभी भी आपको ना मंजिल नहीं मिलेगी। ये वो रास्ता है। और गुस्से को काबू करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ख़ासकर बच्चों वाली अम्मा को, क्योंकि गुस्सा ना आ जाता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन काबू करना आपके बस पे। जूं जूं उम्र गुजरती जाती है गुस्सा ज़रा मज़ीद ज़्यादा आता है या कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आप मज़ीद ज़्यादा करने में आगे ना, उसमें लाइन में आगे गुस्सा करना ही करना है, बोलना चिल्लाना चीखना है, तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे। गुस्सा आ गया किसी काम में मसरूफ़ हो जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत गुस्सा आ गया, या बोलें नहीं बोलना, तो आप कोई ना कोई काम करने लग जाए। इस तरह गुस्सा भी ज़रा काबू रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ज़रा दिमाग भी आपका ठंडा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जब गुस्सा आए तो बोलें ही ना, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि चुप रहें, बोलें ही ना। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है मुस्कुराएं और परेशान होना छोड़ दें। वैसे परेशानियों में क्या रखा है, परेशान होंगे तो बस सबसे पहले आपके बाल चिट्टे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, बालों की चांदी नज़र आने लग जाएगी। तो परेशानी से कुछ भी नहीं होता। अगर परेशानी आ गई है उसका हल सोचें, अगर हल समझ नहीं आती तो छोड़ दें उस परेशानी को, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मीन के सोचें ही ना कोई परेशानी है आपकी लाइफ में, क्योंकि परेशानियां हर किसी की लाइफ में है, चाहे वो बिलियनियर हो, चाहे वो झोंपड़ी में रहने वाला हो, चाहे वो मांगने वाला हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी चल ही रही है। किसी की परेशानी जायज़ है, किसी की फालतू की टेंशनें ली हुई हैं किसी ने, लेकिन टेंशन ज़रूर है। सो टेंशनों करें बाय बाय और खुशी को करें हाय हाय। सो टेंशनों को छोड़ दें और अपनी लाइफ के साथ इंजॉय करें, क्योंकि लाइफ आज जाए कल नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ किसी की जान निकल जाए। मौत तो बरहक है, आनी ही आनी है। तो छोटी सी लाइफ है, इसको जिएं और मुस्कुराएं। तो जी लास्ट टॉपिक है वो है अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां हर कोई इंसान करता है, गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम ही करना छोड़ दें। जैसे कि अब यूट्यूब की बात करें, एक चैनल बनाते हो नहीं चलता, दूसरा बनाते नहीं चलता, तीसरा बनाते नहीं चलता, चौथा चल जाता है। क्यों चलता है कि आपने जो पहले गलतियां की हैं वो दोहराएंगे नहीं। कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ थंबनेल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने प्रैक्टिस की होंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ गई होंगी। सो इसी तरह ज़िंदगी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें आप गलती कर बैठते हैं, लेकिन उन गलतियों को दोहराए नहीं, वो आपका तजुर्बा होती हैं। अपनी गलतियों से सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ये कुछ बुनियादी असूल थे जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरे नंबर पे इसमें से कुछ ऐसे असूल हैं जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई हैं और कुछ बिल्कुल अप्लाई नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, कम बोलें, आहिस्ता बोलें। तो आपको अगर इनमें से कोई बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपकी मेरी बात है, अगर किसी तीसरे बंदे को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से कुछ सीख गया हो, तो आपको भी अजर मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो बस नेकियां करें। वो कहते हैं दुआ लीजिए और दुआ कीजिए। ये हिसाब अपनी ज़िंदगी में रखें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।